बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईज़ी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलते हैं जी अपने लेक्चर के रिव्यू की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा रिव्यू दूँ आपको तो यू विल गेट टू नो कि जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। ये दोनों पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे और स्टेटमेंट के थ्रू जो कंडीशन होती है वो भी मैंने आपको बनाना सिखाई थी। अगर तो आपकी वो क्लास मिस हो गई है तो यू कैन चेक दैट वीडियो इन आवर प्लेलिस्ट। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलें जी जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो डिमांड क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसकी यही डिमांड है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, फ़र्क आता है सिर्फ कंडीशंस का, और आपको वो कंडीशंस जो हैं वो कैसे बनाते हैं ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये बार बार करेंगे तो आपकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हाँ, तो चलें जी देखते हैं कि कंडीशन कैसे बनेगी। फर्स्ट पार्ट की क्या कह रहा है वो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? एक रूट है हमारे पास अल्फ़ा और दूसरी रूट है हमारे पास बीटा। तो उसने क्या कहा है, सम करना है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर्स ऑफ द रूट। ये रूट्स आ गई थी, इनके स्क्वायर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर, और इसका हमारे पास स्क्वायर क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका कर देना है सम। तो ये मेरे पास हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 2। इज मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इज मीन्स इक्वल टू। ठीक है, इसको आपने लेना है इक्वल टू। इक्वल टू किसके हैं, 2 के इक्वल। तो इसे रख दें 2 के इक्वल। तो ये बन गई जी हमारी कंडीशन। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ अपनी इस कंडीशन को। कैसे निकालेंगे इस कंडीशन को, देखें सबसे पहले उसने कहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स इस पार्ट को देखना सबसे पहले, वेरी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट पे आपने देखना है रूट्स को। तो हमारे पास रूट्स आ गई अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो जो स्क्वायर्स वाला पार्ट है कि रूट्स का जो आपने स्क्वायर लेना है, दैट इज़ अवर सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने लेना है उनका सम। स्क्वायर्स आ गए हमारे पास, उनका फिर हमने ले लिया सम। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप इज़ कि आपने देखना है कि वो किसके इक्वल है। इज़ मीन्स इक्वल टू 2 के इक्वल है। ये मेरा हो गया फोर्थ स्टेप। तो ये मैंने बेस्ट तरीके से जिस तरह भी मैं समझा सकती थी फुल एक्सप्लेन किया है कि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि जब भी स्टेटमेंट आए तो आपने उससे अपनी कंडीशन कैसे बनानी है। आई होप कि मेरी इतनी मेहनत के बाद आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि जब स्टेटमेंट होती है हमारे पास उससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम कंडीशन है ऑलमोस्ट उनमें। तो फ़र्क इनमें सिर्फ जो है वो इक्वल टू का है, बाकी सारा सेम है। तो चलें जी सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। ऑलराइट जी, सो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसकी ये हमें जो इक्वेशन थी ये गिवन थी, और इसके अलावा हमें एक कंडीशन भी गिवन थी। तो हम उस कंडीशन को भी लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, गिवन कंडीशन वॉज, ये देखें जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिराइव की थी, ये थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। आई होप कि आपको कंडीशन की जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो एक दफ़ा बस लाइट सा ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे कि जो रूट्स का स्क्वायर है पहले हम वो लेंगे, फिर उनका जो है वो सम लेंगे और फिर उसको इक्वल टू रख देंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं। इस तरह के जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें से कंडीशन बनाने के ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो है वो कंडीशन रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ एज यूजुअल 2 स्टेप्स आर सेम। जैसे कि मैं हर दफ़ा आपको क्वेश्चन में बताती हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे ए बी सी की। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर के जो साथ वाली टर्म है वो हमारा होगा वैल्यू ए की। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर 4k। बी की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 3k, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ -8। नॉट ओनली 8, दिस इज़ -8।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट। तो चलिए जी जल्दी से इसका सम भी निकाल लेते हैं। सम का हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए कर लेंगे फॉर्मूला में। तो ये माइनस फार्मूला का आ गया, बी की वैल्यू है 3k हमारे पास और डिवाइडेड बाय है a दैट इज़ 4k। तो यहाँ पर k कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो हमारे पास जो सम है उसकी वैल्यू आ जाएगी -3/4। इसी तरीके से जो है मैं अब प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लूँगी। सो द वैल्यू ऑफ p विल बी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। c की क्या वैल्यू है मेरे पास -8 एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 4k। तो ये 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो मेरे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ से जी है मैंने अपनी गिवन इक्वेशन से सम भी निकाल लिया, मैंने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब जो थर्ड स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है वो लिख लेंगे यहाँ पर। हमारी जो गिवन कंडीशन थी वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं डायरेक्टली जो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज कंडीशन में पुट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास तो वैल्यू जो है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की, यानी कि सम की और प्रोडक्ट की। अब यहाँ कंडीशन में ना तो सम है ना तो प्रोडक्ट है, तो इस तरीके की मैंने बिल्कुल इसी मेथड की आपको एग्जांपल भी करवाई है। तो अगर तो आपने वो एग्जांपल मेरे साथ की है तो फिर तो आपको पता होगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करने वाली हूँ। दैन वेरी नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं गौर करूँगी ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। मुझे सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, जो 2 अल्फ़ा बीटा इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँगी, तो मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो होगी -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसे मैं रिप्लेस करने वाली हूँ यहाँ पर। तो चलें जी अपने इसे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें, अब जो मैंने इससे रिजल्ट डिराइव किया उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम भी आ रहा है और इसमें प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो जल्दी से इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू क्या है 2। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर्स ओपन कर ले, हमारे पास आ जाएगा 3 3 9/16 और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 2 4 डिवाइडेड बाय क्या था k इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया कि ये भी कांस्टेंट वाली टर्म, इसमें k नहीं आ रहा, इसमें भी k नहीं आ रहा, तो मैं इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 4 ओवर k को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। ये मेरे पास आ गया 2 - 9/16। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। मेरा ये एलसीएम आ गया 16, तो यहाँ आ गया 32 - 9, ये 4/k एज इट इज़ आता जाएगा अभी 4 ओवर k। तो 32 में से जब हमारे पास 9 निकलेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 16। अब क्या होगा, अब मैं कर दूंगी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये रही मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता हो। ये देखें आ जाएगा 4 × 16 इज इक्वल्स टू 23 × k। तो 16 × 4 64 इज इक्वल्स टू 23k आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की, तो 23 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकल आएगी वो हमारी आएगी 64 डिवाइडेड बाय 23। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
तो चलते हैं जी अपनी बुक की तरफ और देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको जैसे आपको पहले बताया था कि जो नेक्स्ट ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट एंड बी पार्ट, दे आर एग्जैक्टली सेम। इसमें जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या कंडीशन है देखें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। अब आप वीडियो को करें पॉज और इसकी जो है वो कंडीशन बनाए खुद, तब तक जो है वो मैं इसकी कंडीशन यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ। तो इसकी कंडीशन बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो अगर आपका यही आंसर निकले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गेन द कॉन्सेप्ट। यही तो बात होती है कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को पिक करना होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये देखिए उसने कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स आई सबसे पहले हमारे पास अल्फा बीटा, फिर हमने उनके लिए स्क्वायर्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गए, फिर हमने उनका लिया सम, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मीन्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो ये आ गई हमारे पास कंडीशन। तो अब नोटबुक पे अपने इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इवन कंडीशन को भी राइट डाउन कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि उससे भी पहले आपको क्या करना है कि आपको करना है वीडियो को पॉज, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है सेकंड पार्ट। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसे मेरी जो वीडियो है इसे करें पॉज और इसे खुद सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अपनी वीडियो को प्ले करना है और चेक करना है। तो चलें जी, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और मेरे साथ आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी नोटबुक्स पे। तो चलें जी, क्विकली मैं इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले ABC की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। A आ जाएगा मेरे पास 1, B इज़ इक्वल्स टू -2k एंड द वैल्यू ऑफ C इज़ 2k + 1, पूरी कांस्टेंट वाली टर्म। सिंस इसके साथ कोई भी x नहीं है तो ये पूरी जो टर्म है हमारे पास वो वैल्यू ऑफ C होगी। तो अब मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ यहाँ पर सम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। माइनस ये फॉर्मूले का एज इट इज़, ये माइनस की b की अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय a, 1 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये आ जाएगा 2k। प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू c/a। c की क्या वैल्यू है, 2k + 1 एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू, 2k + 1। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या थी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है जी हमारे पास कंडीशन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 6। अब देखें आप यहाँ पे भी जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि इस गिवन कंडीशन में ना तो मेरे पास सम है ना ही मेरे पास प्रोडक्ट है, यानी कि ना मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है इसमें और ना ही अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो आपने यहाँ पर जो है अपना दिमाग लगा के ये जो गिवन कंडीशन है इसे कन्वर्ट करना है सम और प्रोडक्ट वाली फॉर्म में। और वो कैसे होगा मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ना। ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मेरा एक फार्मूला था, मैंने इसे ओपन कर लिया और अब यहाँ से जो है मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल लूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये निकल आई जी मेरे पास वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब ये वाली जो वैल्यू निकली है इसे मैं यहाँ पर कर दूँगी रिप्लेस। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप में अपने जो है वो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, ये देखें ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू किसके था, 6 के। अब यहाँ पर जल्दी से आप वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2k, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी, 2k + 1 इज इक्वल टू 6 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो चलें जी स्क्वायर तो ओपन कर देते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पर 4k² और यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4k एंड माइनस रो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -2 इज़ इक्वल्स टू 6। तो अब यहाँ पे भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं 6 को शिफ्ट कर दूँगी 2 वाली साइड पे ताकि ये दोनों कांस्टेंट्स जो हैं हमारे ये सॉल्व हो सकें। तो ये आ जाएगा -2 एंड -6 इज इक्वल्स टू 0
तो ये कुछ बन जाएगा 4k² माइनस 4k माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो इस पूरी इक्वेशन में 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 को ले लिया कॉमन, तो मेरे पास बचा k² माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब मैंने 4 को डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो बनी k² माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लें, या आप जो है इसके पेयर्स बना लें। तो मैं जो है यहाँ पर इसकी कर रही हूँ पेयरिंग, क्योंकि मुझे पेयरिंग इजी लगती है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलें इसकी मैं पेयरिंग कर देती हूँ। पेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा k² माइनस 2k एंड द सेकेंड पेयर इज़ प्लस k, और ये माइनस 2 आ गया एज इट इज़। तो ये यहाँ से k कॉमन आ गया, ये बचा k माइनस 2 एंड प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, एंड यहाँ से भी आ गया k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो जो हमारे पेयर्स बन गए वो हो गया k प्लस 1 एंड k माइनस 2, और इक्वल टू किसके हैं ये 0 के। तो अब ये दोनों पेयर्स मेरे आ गए हैं इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर दूँगी और k की वैल्यू को निकाल लूँगी दोनों साइड्स से। तो मेरे पास यहाँ से आ गई k की वैल्यू -1, और यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ गई 2। सो ये थी जी टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये है हमारा सोल्यूशन। एक k की वैल्यू आ गई -1 और एक k की वैल्यू आ गई हमारे पास +2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, कंडीशंस बनाना भी समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर तो आपने जो वीडियो मैंने आपको कहा था कि आपने करनी है पॉज और करना है आंसर को मेरे साथ मैच, तो अगर तो आपका जो है वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही मैच हो रहा है तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, आप लोग बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। और जिनका नहीं आंसर आया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप लोग केयरफुली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें ताकि किसी किस्म की भी जो है वो मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि एक छोटी सी भी मिस्टेक हो तो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। बस टाइम ले लें, उसका इशू नहीं है, आप टाइम लेके सॉल्व करें लेकिन एक्यूरेट सॉल्व करें। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। तो हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है आज के लेक्चर का। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं इन्हें इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।